चलिए बच्चे लोग आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 2 क्लास फर्स्ट का चैप्टर 2 जिसका नाम है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स COUNTING काउंटिंग नंबर्स NUMBERS। बच्चे स्पेलिंग भूल के इसलिए लिखनी पड़ती है वरना आप लोग बोलेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे बड़े शैतान हो गए ना कि सर आपको नंबर स्पेलिंग भी नहीं आती। तो चलिए बच्चा, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉरवर्ड काउंटिंग, नेक्स्ट इज बैक काउंटिंग, skip counting. There are 3 topics in this. I am writing here forward counting, second is backward counting, third one is skip counting. ठीक है बच्चा। तो फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है, मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया होगा, जब मैंने आपको सीक्वेंस वाला पढ़ाया था। नंबर सीक्वेंस में आपको 1 से लेकर 100 तक मैंने काउंटिंग्स भी लिखी थी, है ना, लिखी थी और सिखाई थी। तो वही फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, सीधी काउंटिंग, सीधी गिनती, हिंदी में बोलते हैं सीधी गिनती, है ना। तो वही है हमारी। अरे ये क्या हो गया बच्चा, 1 सेकंड जरा होल्ड रखना। क्या हो गया बच्चों, थोड़ा शोर आएगा क्योंकि वो अचानक से लाइट भाग गई ना। सॉरी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग, सीधी गिनती। सेकंड इज बैकवर्ड काउंटिंग, दैट इज उल्टी गिनती, बोले तो पीछे से गिनतियों को पढ़ना। और थर्ड वन इज स्किप काउंटिंग, तो गिनतियों को एक छोड़ के, एक स्किप करके पढ़ना, 2 छोड़ के, 4 छोड़ के, 5 छोड़ के, इस तरीके से स्किप करके पढ़ना। तो फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 100 तक आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाई थी। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, देन आपको पहले आप वहां जाके उसको सीखिए। इसीलिए वो मैंने आपको वहां पर सिखा दी थी, ताकि इस चैप्टर में मैं आपको केवल ये बताऊं कि वो कौन सी गिनती होती है हमारी। चलिए मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल देके बता देता हूं। 20 तक की हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Next it comes to 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and this is 20। इसी को बच्चा हम सीधी गिनती बोलते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। 20 के बाद आप 21 22 इस तरीके से आप 100 1000 कहीं तक भी काउंटिंग्स याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं सीधी गिनतियां या फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है फॉरवर्ड काउंटिंग में और बैकवर्ड काउंटिंग में। जैसे ये मैंने लिखी ना, इसको बच्चा मैं यहाँ ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, फॉरवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है। इसको मैं एक बॉक्स में बंद भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चा लोग, ये लीजिए, हमने फॉरवर्ड काउंटिंग को इस ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं बेटा बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है। बैकवर्ड काउंटिंग कोई अलग चीज नहीं है, वो भी यही है, बस इसको अगर हम पलट दें, इसको हम उल्टा कर दें या पलट दें,
तो वो चीज बन जाएगी हमारी बैकवर्ड काउंटिंग। देखिए, बैक काउंटिंग, ठीक है, बैक काउंटिंग या बैकवर्ड काउंटिंग, यहीं से लिखता हूं 20 से, आपको समझने में आसानी होगी। 20, देन 19, 18, 17, 16, 15, 14, 14, 13, 12, 11, ठीक। देन फ्रॉम हेयर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सारी चीजें आपका बेसिक है। आपका कोई भी हम घर बनाते हैं तो पहले क्या क्या करते हैं हम, मिट्टी को खोद के, मिट्टी को हटा के नींव रखते हैं, और जितनी गहरी और जितनी पक्की और जितनी मजबूत नींव होती है ना, उतनी ही ऊंची हम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा है बेटा, है ना, नोएडा में, मुंबई में कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं जो दे आर टचिंग द स्काई, है ना, गगनचुंबी इमारतें हैं। तो वो सब क्यों इतनी स्ट्रांग है? क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग है। और बेटा अभी आप क्या है, आप लोग बच्चे हैं, बच्चे हैं, सीड्स है ना। अगर बेटा सीड्स को ही हम ठीक कर लेते हैं ना, अगर हमने सीड्स ठीक कर लिए तो हमको फ्रूट्स को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फ्रूट्स बोले तो जब आप मैच्योर हो जाएंगे, 11, 12, 9th, 12, 9th, 11, 12 में पहुंच जाएंगे, उस टाइम के बच्चे क्या होते हैं, उनके यही कुछ एक कंसेप्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं वीक पड़े रहते हैं। वो स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे हो नहीं पाते, क्यों? प्रेशर इतना रहता है, क्योंकि एक सिंगल सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ना है उनको, मैथ्स थोड़ी ना पढ़ना है। अब जैसे आईसीएसई बोर्ड है, मैं खुद आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ बेटा। 13 to 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहीं पे उनको मैथ्स भी कवर करना है, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर उनके असाइनमेंट्स भी होते हैं। ये तो कुछ मैंने मेन सब्जेक्ट बताए। फिर उनके पास इंग्लिश, इंग्लिश 1 और 9 से तो उनका बेटा आईसीएसई बोर्ड वालों के साथ तो और, अब अगर सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो तो वहां पे कोई नॉवल वगैरह नहीं होती है। यहाँ इन आईसीएसई वाले बच्चों के साथ क्या सिनेरियो है, उनको कुछ एक नॉवेल्स दे दी जाती हैं जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई हैं, जैसे एज यू लाइक इट हो गई, जूलियस सीजर हो गई, तो वो पढ़नी पड़ती हैं। तो और वो लैंग्वेज भी ऐसी है कि बिना टीचर के उसको आप पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो टीचर्स की नीड होती है, प्लस आपका अगर बेसिक स्ट्रांग है देन यू विल बी टॉप, एट द टॉप, है ना। तो यही है, अपने सीड्स को ठीक करो तो ताकि फ्रूट्स को आपको ठीक करने की कोई नीड ना हो, है ना। तो ये है आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग जो कि आपको मैंने सिखाई थी, और ये है बैकवर्ड काउंटिंग जो कि आपको अब सीखनी है। 1 to 20 आपको सभी को याद होगी। देन बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 20 to 1, आई विल गिव यू होमवर्क ऑल्सो, है ना। इन दैट आप मेरे को होमवर्क करके देंगे। बैकवर्ड काउंटिंग 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर हम इसको यहां से पढ़ने स्टार्ट करें ना, ये हमको फॉरवर्ड काउंटिंग ही लगेगी। क्यों? यहाँ से फॉरवर्ड काउंटिंग ही है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड comes to 20, है ना। तो ये आपकी इस तरीके से 1 से लिखोगे तो फॉरवर्ड काउंटिंग हो जाएगी, 20 से लिखोगे तो ये आपकी बैकवर्ड काउंटिंग हो जाएगी। नाउ कम्स टू स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग से भी हो सकती है और बैक काउंटिंग से भी हो सकती है। दोनों से आपकी हम स्किप काउंटिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं कैसे कर सकते हैं।
यहीं पे बता देता हूं। ये हो गई आपकी स्किप काउंटिंग। दो दो के गैप से भी हो सकती है बेटा स्किप काउंटिंग। ये देखो, ये हो गई, ये फॉरवर्ड काउंटिंग हो गई, तो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड स्किप काउंटिंग, है ना। फॉरवर्ड स्किप काउंटिंग यहां पे हो जाएगी बैक स्किप काउंटिंग, है ना। ये लीजिए, करके बताइए मेरे को। आपने अभी फॉरवर्ड काउंटिंग भी सीखी है, बैक काउंटिंग भी सीखी है ना बच्चा लोग। बताइए मेरे को कि यहाँ क्या क्या आएगा, बताओ बच्चों। ये लीजिए, यही आपका होमवर्क है। आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है अभी मेरे साथ। आप इनके आंसर्स बता दीजिए, ये आपकी गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। वीडियो कैसी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है बच्चा, क्यों भाई महारथियों, बताओ। महारथी मैंने इसलिए बोला क्योंकि बेटा आप लोग फ्यूचर हो, यू आर द फ्यूचर। और हम फ्यूचर को दबा के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास वैसे ही इतना प्रेशर होता है। क्योंकि हर एक पेरेंट्स सोचता है कि हम बच्चे को पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये पढ़ाई के साथ थोड़ी मौज मस्ती भी करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वरना बच्चे अपना बचपना खो देते हैं। बताओ बच्चों इनके आंसर्स जल्दी से। और बच्चे मौज मस्ती खो देते हैं तो वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं खो देते हैं। आपके पेरेंट्स बोलते होंगे बेटा यहाँ दीवार पे यहाँ मत लिखो, यहाँ मत लिखो, है ना। गेट दरवाजे पे मत लिखो, गेट पे मत लिखो, चौक से मत लिखो, पेन से यहाँ उधर इधर उधर मत लिखो, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चे आपके अंदर से, आपके पेरेंट्स आपको बचपना खत्म करना चाह रहे हैं। आपके पेरेंट्स की, यूजुअली आपके पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो अब दीवार पे कोई, पूरी दीवार हमारी पेंटेड है, उस पर कोई पेन से लिख दे, वो दिखता गंदा है। सभी पेरेंट्स मना करते हैं यूजुअली, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी अपना पूरा बचपन जीने का हक है ना बच्चा। तो आई एम नॉट सेइंग इन दैट वे, बट कहीं ना कहीं हम बड़े लोगों को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि पहले हर जगह ओपन फील्ड हुआ करती थी, मैदान हुआ करते थे। अब हर कोई सोसाइटीज में नहीं रह सकता, और हर किसी सोसाइटी में उतने बड़े पार्क भी नहीं हो पाते कि जहाँ बच्चे बाहर जाके अपनी आउटडोर एक्टिविटीज कर सकें, खेल सके, कूद सके, रनिंग स्किपिंग ये सारी चीजें कर सकें, है ना। तो घर पे थोड़ा क्रिएटिविटी कर देते तो पेरेंट्स डांट देते हैं, है ना। बताओ बच्चों, वन के बाद क्या आता है। आई एम राइटिंग द आंसर्स नाउ, ओके। दिस वाज ओनली योर होमवर्क ऑफ चैप्टर 2। वन के बाद क्या आता है 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, उसके बाद 6, 7 के बाद 8, 9 के बाद 10, 11 के बाद 12, देन 13, देन 15, 16, after 17 comes to 18 and 19. Now the same process will you done here, but as back counting. After 20 what will come beta, बताओ जल्दी से। It comes to 19, after 18 17, 16 के बाद 15, 14 के बाद क्या है बच्चा, 14 के बाद 13, 13 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, then 9 and 8, after 7, 6 and 5, after 4, 3 and 2, and here it is 1.
तो आपने आज क्या सीखा? फॉरवर्ड काउंटिंग सीखी, बैक काउंटिंग सीखी और स्किप काउंटिंग सीखी, है ना बच्चा? और साथ ही साथ आपने क्वेश्चंस भी किए। तो मेरे को बच्चा करेक्ट क्या नाम है, एक बटन है लाल कलर का जिसके ऊपर इस तरीके से कुछ लिखा होगा, बच्चा पढ़ के बताना क्या लिखा है मैंने। और एक इस तरीके का सिंबल बना होगा, इस तरीके का सिंबल होगा। जब इस पे क्लिक करोगे ऐसे तो एक इस तरीके से बेल आएगी बेटा, है ना, एक इस तरीके से बेल आएगी, है ना, बेल आएगी। अच्छा ड्राइंग खराब है, आपको मैंने बताया हुआ है ना, तो इस तरीके से बेल आएगी, उसको भी हिट कर देना। और ये इस तरीके से थंब आ रहा होगा, एक बार इसको भी प्रेस कर देना। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आया या नहीं आया। और बच्चों ये मेरा आई एम शेयरिंग यू माई WhatsApp contact. For any query, you can contact me on WhatsApp. Okay बच्चा? ये लीजिए, ये मेरा WhatsApp कॉन्टैक्ट है, इस पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नए अंदाज में, ठीक है? कोई क्वेरी हो देन यू कैन आस्क मी, कोई चीज आपको समझ में ना आई हो देन यू कैन ऑल्सो रिलेट मी विद दैट कि हाँ चीज समझ में नहीं आई, देन मैं उसके ऊपर दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक चैनल, ओके, ताकि हम लोग एक परिवार के फॉर्म में बन सकें और कंबाइन मेहनत कर सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है? आप एक दूसरे का साथ ही हमको बढ़ाएगा। ओके बच्चा, बाय।